झूठ नहीं बोलूँगा, इतनी ज़्यादा खतरनाक ये राइड है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। अभी यहाँ से निकलना होगा वरना बहाव तेज हो सकता है नदी का। जय श्री राम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हम लोग हैं रणकपुर का जो ये आप एरिया देख रहे हैं ना, ये सारा पहाड़ी और नीचे खाई। आज की जो हमारी राइड है वो यहीं से शुरू होने वाली है। ये पॉइंट है जय श्री राम हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ से आज की हमारी राइड शुरू होने वाली है घोड़ों की। एक बार जरा चेक करते हैं कि इस जंगल में थोड़ा सा कुछ है भी या नहीं, एक बार देखते हैं। यहाँ पर वाकई में इस दूरबीन के लाने का बड़ा फायदा हुआ है और दिख भी वैसे काफी कुछ साफ रहा है। मैं इस जंगल में चारों तरफ देख रहा हूँ, हालांकि एक एक चीज मुझे डिटेल में दिख रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है जैसे तेंदुआ वगैरह होता है या कुछ भी ऐसा जानवर अभी कोई हरकत दिखाई दी है नहीं। लेकिन हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। और वो स्पेशलिस्ट है, वो ट्रैकिंग कराते हैं, वो जंगल में जाते रहते हैं, उन्हें एक एक चीज़ पता है कि कहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं, कहाँ पर घोड़ों के लिए सुरक्षित जगह है, कहाँ से हम रिवर क्रॉस कर सकते हैं। इतनी सारी आगे डरावनी जगहें, इतनी चुनौतियां आगे आने वाली हैं। देखते हैं भाई उनके कैसे हम सामना कर पाते हैं, वो भी घोड़ों से। पैदल तो ये इंसान कहीं भी भाग जाए, कहीं भी दौड़ जाए, कहीं से कूद जाए, लेकिन घोड़े बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ता है, यहाँ से हम शुरुआत करते करते इस रास्ते होते होते इन जंगलों में जाएंगे। ये घने जंगल जो है ये बिल्कुल ऐसे मानो जैसे रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जो घने जंगल है, बिल्कुल बीहड़ इलाका। कैसे हो आप? ऑल गुड। अच्छा, तो आप जैसे कि जंगलों में जाते रहते हैं, ट्रैकिंग कराते रहते हैं, थोड़ा सा सावधानियों के बारे में बताइए कि हम जैसे अब घोड़े लेकर निकलेंगे, हमें एक तो ट्रैक बिल्कुल बहुत खतरनाक ही रास्ता है, उतर कर जाना है या चढ़कर जाना है घोड़ों पर? स्टॉप पे आपको अगर आप डिस्काउंट होके ही जाएं ज़्यादा बेटर रहेगा। उतर के ही नीचे ठीक है। और जंगल के अपने नियम होते हैं, जंगल के अपने कायदे हैं, कानून है जी, उनका ध्यान रखना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और सीधा जंगल की तरफ पढ़ने से पहले एक बार मौका मुआयना कर लेना है कि क्या अभी जो रिवर स्ट्रीम चल रही है वो सेफ़ है क्रॉस करने के लिए, हमारे लिए, घोड़े के लिए। बिल्कुल। और ये दिन का टाइम होता है, जानवरों का खतरा बढ़ता है अंधेरे के टाइम पे, शाम के टाइम पे, सूरज ढलने के बाद। सूरज ढलने से पहले हमें थोड़ा सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। तो हमें पूरा एरिया जो है वो क्रॉस करना है। उसके लिए हमारे पास में एक लिमिटेड समय है, समय थोड़ा लिमिटेड है। चलो कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहने वाले हैं ना, हमें बताते रहना। और चलो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर, जो होगा देखा जाएगा। दोस्त हमारी राइड शुरू हो गई है। बस एक थोड़ी सी बुरी बात यह है कि हम लोग अब सिर्फ 2 बाकी हैं। 2 घोड़ियों को हमने वापस भेज दिया है फार्म पर, बस कुछ कारण है उसी की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर 2 घोड़े बाकी हैं, एक है ये सहदेव, दूसरी है ज्वाला। इन दोनों को लेकर हम जंगल की तरफ बढ़ चुके हैं। आगे कुछ भी हो सकता है, देखते हैं हम कि कहाँ जा पाते हैं। चढ़कर या उतरकर ही मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को सबसे पहले चलो वाटर क्रॉसिंग, चलो ज्वाला, शाबाश। ज्वाला को लेकर सबसे पहली वाटर क्रॉसिंग पार कर दी है। नीचे जाना, नीचे। अरे भगवान, हे ईश्वर, भगवान बनाए रखना। बहुत अच्छा। झूठ नहीं बोलूँगा, इतनी ज़्यादा खतरनाक ये राइड है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे रास्तों से घोड़ा ले जाने की कभी मैंने सोची भी नहीं थी, लेकिन आज ये सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत बड़ी ही धमाकेदार, खदखोर, खूंखार, खतरनाक। इतना मैं बोलूँ उतना कम है। हे भगवान, आगे नदियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। बहुत बढ़िया। चलो थोड़ी देर के लिए तो सूखा आया, अब शायद रिवर का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, वहाँ से अंदर जाना है। परमवीर भाई, फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ से नहीं जा पाएंगे। हमें नदी के सहारे आगे बढ़ना होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि जो रास्ते ख़राब होते हैं, या तो घोड़े थोड़ा बहुत उन्हें मना करते हैं, हम ज़बरदस्ती ले जाते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही ख़राब होते हैं, घोड़े बिल्कुल ही मना कर देते हैं उन रास्तों पर चलने के लिए। ज्वाला बढ़ो आगे, ज्वाला आगे बढ़ो।
वेट करो, थोड़ा वेट करो। बात यह है कि नदी का बहाव थोड़ा सा तेज़ है, शोर और इसका नज़ारा देखने के बाद भाई आज ज्वाला का चलने का आगे मन नहीं है, इसलिए क्या करते हैं पैदल। अब पैदल ही हमें क्रॉस करना होगा, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं पैर रखूँ कहाँ, जूते गीले होने वाले हैं। लो भाई शुरुआत हो चुकी है, ठंडा पानी बहुत है। ओह आजा आजा हाँ आजा हाँ हाँ आजा चलो यार ना, ये पैदल चल रही है, कोई रास्ता पतला चुनना पड़ेगा। आजा 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 आजा, आई हुई है बल्कि इन रास्तों पर ये बहुत अच्छे, लेकिन जूते गीले करवाने थे इसको मुझे। फिलहाल हम यहाँ हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, नज़ारा देखें चारों तरफ घना जंगल, और अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। बता दूं कि बहुत तेज़ बूंदाबांदी शुरू हो गई है अचानक, अभी यहाँ से निकलना होगा वरना बहाव तेज़ हो सकता है नदी का और हम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। अचानक बारिश बहुत तेज़ हो गई है, इससे पहले कि नदी भयंकर वाला रूप ले ले निकलना पड़ेगा ना ऐसे। चलो ठीक है, चलते हैं भाई और निकलते हैं इस जंगल से, भयानक जंगल से। ओए होए होए होए, चलो चलो, शाबाश 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 ज्वाला शाबाश। मुझे ये कहीं बीच में ना फंसा दे। चलो, सहदेव बहुत अच्छा घोड़ा है और सहदेव के पीछे पीछे ज्वाला चलती रहेगी, चाहे गहरा पानी हो कुछ भी हो। चलो 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 शाबाश। फिलहाल हम लोग जंगल से पार हो रहे हैं, इन पत्थरों को चीरते हुए जाएंगे। शाबाश, चलो चलो चलो, भीग जाएंगे पूरे, आज हालत बुरी होने वाली है। चलो सहदेव, शाबाश ज्वाला। बहुत कठिन रास्ता है, मैं आपको बता दूं कि जितना आसान ये लगता है नहीं बिल्कुल भी। फिलहाल हम जंगल से बाहर निकल रहे हैं। कितने किलोमीटर की राइड थी आज ये? अपनी रणकपुर से जैसे कुंभलगढ़ से निकले थे। हाँ हाँ, तो मॉर्निंग में तो अपने इतना इशू आया नहीं क्योंकि घाटे में बारिश नहीं थी। बिल्कुल। तो लगभग जैसे अपन 33 किलोमीटर चले, हाँ, उसके बाद ये जंगल में अपने को बारिश का पूरा सामना करना पड़ा। पूरा दिक्कत हो गई यार, भीग गए। अच्छा, घोड़े भीग गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस जंगल से फिलहाल बाहर निकल रहे हैं भाई, बड़ा खूंखार जंगल है। अभी तो बहुत चढ़ाई है ये, अभी ढलान पर चढ़ना पड़ेगा। शाबाश शाबाश, चलते रहो चलते रहो। बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये देखें भाई, उधर से थोड़ा थोड़ा धूप निकलना शुरू हो गई है, लेकिन बस ये बारिश बंद हो जाए, थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें आगे बढ़ने में, वरना थोड़ी इरिटेशन, थोड़ी ठंड लग रही है। घोड़ों की भी शायद हालत ख़राब हो रही होगी, बट अब क्या कर सकते हैं यार, ये नेचर है, नेचर के विरुद्ध तो नहीं जा सकते हैं। ये चेतावनी नजर आ रही है, चीते की चेतावनी है भाई। वाह, चारों तरफ कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी अटैक हो सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक रखना पड़ेगा खुद को और आगे बढ़ते रहना होगा। जाने ये रास्ते इतने खतरनाक हैं, और यहाँ पर अगर गलती से भी थोड़ी सी भी चूक हुई तो सीधा नदी में, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर एक बार अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए ना, तो फिर दोबारा वापस रूट पर आने में बहुत ज़्यादा समस्या है। फिर से एक ब्रिज, नीचे से नदी बह रही है, बहाव बड़ा तगड़ा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अब ज्वाइन हो चुके हैं, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, पापा, जोशी भाई, देवा भैया सब इसमें हैं, और आगे हमारे कुछ भाई और हैं, अमोक भी शायद वहीं हैं, और अपने धवल भाई, सब लोग आगे मिलेंगे हमें। लो भाई, अब मौसम थोड़ा सा खुला है और अब बारिश नहीं पड़ रही है, शुक्र है भगवान का, थोड़ा सूख जाएंगे। अब आपको राइड करते हुए घोड़ों की कितना समय हो गया? मेरे को विनोद भाई, मैं 2004 से राइडिंग कर रहा हूँ। 2004 से? 2004 से। 2001 में मेरा जन्म हुआ था। जब मैं 2-3 साल का हूँ तब सर राइड कर रहे हो? हाँ, 2004 अरे से वाह, हिम्मत की बात है, बहुत बढ़िया। इसके लिए अब घोड़ों को भी रेस्ट देंगे, थोड़ा रेस्ट अपन भी करेंगे, उसके बाद अपन जवई का प्लान करेंगे। ओके ओके, चलो भाई, ये रहे हमारे मित्र, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर मिल गई अपनी टीम। जी सर, घोड़े की डिग्गी खोलूँ? चेक पोस्ट क्लियर करो। हाँ ठीक है, चेक कर लो। घोड़े के नीचे एक घंटा है। घोड़ा। इस मुश्किल राइड को करने के बाद अब घोड़ों को आराम दिलाने के लिए और खुद भी थोड़ा सा आराम करने के लिए हम पहुंच जाते हैं पूनामिया स्टड फार्म पर। जरा इस फार्म के घोड़े तो देख लें। यहाँ पर सिर्फ घोड़े नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले इससे मिलते हैं। आजा बेटा, ये दिलबाग की पड़पोती है भाई, कोई नॉर्मल बशीरी नहीं है ये। बहुत बढ़िया, ये कितने सुंदर है यार। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घोड़े नहीं हैं, घोड़े तो यहाँ पर 3 हैं 4 हैं गिनती के, क्वालिटीदार। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, गिर गायों की यहाँ पर
भरपार है। यहाँ पर इतनी सारी गिर गायें हैं, लगभग 60 से 65 के बीच यहाँ पर गायें हैं। एक बार ज़रा आपको भी दिखाता हूँ, इनके बारे में पूछवाता हूँ भाई से कि इनका यहाँ पर इतना काम है क्या। देखो भाई, जिसको क्वालिटी की पहचान है, एक बार वो पहचान करे, कोई भी उंगली तक नहीं उठा सकता, इतनी ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ यहाँ पर है। और सर, ये आप ही, मैंने सुना है कि, हाँ नमस्कार जी, मैंने सुना है कि आप ही इन सबको पालन पोषण इनका जो भी है वो आप ही संभालते हैं जी। वो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनका जो स्पेशल चीज़ है, लोग इन्हें क्यों पालें, पालने का मेन मकसद क्या होता है? इसका उगम सबसे अच्छा, दूध की सबसे क्वालिटी अच्छी है। अच्छा। A2 कैटेगरी का दूध है इसका। बिल्कुल। इसके दूध में बीटा कैसिन और अन्य काफ़ी सारे पदार्थ पाए, विटामिन है, जिससे लोग इनको रखना पसंद करते हैं। अच्छा। और ब्राज़ील ने इस गाय को इतना बड़ा दर्जा दे दिया है, इस कारण से इस गाय को आज पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस गाय को एक बड़ा दर्जा मिला हुआ है। अरे क्या गिर बात गाय है। को। गिर गाय। गिर गाय को। ठीक है। अच्छा, एक गाय जो यहाँ सबसे बिल्कुल टॉप पर है और सबसे मतलब ज़्यादा लीटर किसका दूध है? हमारे पास दोनों टाइम शाम सुबह का मिला के 12 लीटर वाली भी है, 15 लीटर वाली भी है और 6 लीटर वाली भी है। क्या बात है। अलग अलग क्वालिटी की भी है इसमें। और आप यहाँ पर जो मेन आपका काम है वो क्या है? मैं इनका दूध से क्या करते हैं आप? हमारा दूध का पूरा हैंड प्रोसेस है, हम घी बनाने का करते हैं। A2। अच्छा, घी सप्लाई करते हैं। जी। ये है वो स्टैलियन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और इतना बेचैन पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है ज्वाला और सहदेव, यहाँ पर ये दोनों नए सदस्य आए हैं ना, तो इनकी वजह से ये बेचैन है थोड़ा सा। अब हट, 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 हट। ये वैसे कोई खतरनाक घोड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कर रहा है, अब दौड़ कर आएगा वहाँ तक। आहा, बहुत अच्छे। एक बार ये वहाँ जाए, हट, हट, हट। आहा, अब दौड़ कर आएगा बनकर। आजा, बहुत अच्छे।